लॉकडाउन के बीच बाहरी जिलों और राज्यों में फंसे लोग जहां घर वापसी के लिए कोई न कोई जुगत भिड़ाने में जुटे हैं, वहीं इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जहां फंसे हैं वहीं पर रहकर देश सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महतपुर के एक इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण करने आई हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों की बच्चियों की, जहां लॉकडाउन के बीच पिछले एक महीने से महतपुर में ही फंसी हुई हैं। वो इस समय को बर्बाद न करते हुए पुलिस और होमगार्ड जवानों के लिए 2 वक्त का खाना बना रही हैं। दरअसल देहला गांव के निजी स्कूल के प्रधानाचार्य हर्षवर्धन सिंह लॉकडाउन के शुरू होते ही पुलिस और होमगार्ड जवानों के साथ इन बच्चियों को भी खाना पहुंचा रहे थे। लेकिन जब इन बच्चियों को पता चला कि प्रधानाचार्य 1-2 लोगों के साथ मिलकर ही इस पुण्य काम को कर रही हैं, तो बच्चियों ने हर्षवर्धन सिंह के इस कार्य में सहयोग का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्षवर्धन ने स्वीकार किया और अब पिछले कई दिनों से ये बच्चियां रोजाना निजी स्कूल में पहुंचकर कोरोना योद्धाओं के लिए खाना बना रही हैं। बच्चियों ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां हैं वहीं रहने की जो अपील की थी, उसी के बाद से उन्होंने घर न जाकर यहीं रहने का सोच लिया था और अब पुलिस और होमगार्ड जवानों के लिए खाना बनाकर वो बहुत संतुष्ट हैं। इन बच्चियों ने भी चोरी छिपे घर पहुंचने वाले लोगों से भी जहां हैं वहीं रहने की अपील की है, ताकि इस महामारी से जल्दी राहत मिल सके। हम यहाँ पे मतलब ई-कॉमर्स का कोर्स कर रहे थे। अब लॉकडाउन के दौरान हम फंसे हुए हैं, तो फिर हर्षवर्धन सर हमें खाना वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। जाना तो हम घर चाहते थे, पर मतलब लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए हम फ्री बैठे हुए थे रूम। तो हमने सोचा कि जहाँ से हमें खाना आ रहा है वहाँ से हम मतलब खाना बनाने में हेल्प करवा देते हैं भाई। तो और क्या कहना चाहेंगे जो लोग बाहर फंसे हैं और चोरी छिपे घरों को आ रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? उन लोगों के लिए बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, मतलब आपको घर पहुँचा दिया जाएगा। ऐसे भाग के आ रहे हैं, फिर उसके बाद उनको 14 दिन के लिए रखा जा रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। जो बताए सरकार जो भी बोल रही है, बस उन बातों पे गौर करें बस। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की रहने वाली हूँ और हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं IRCTC कंसल्ट सेंटर में। तो यहाँ पे हम 22 मार्च से फंसे हुए हैं और अब तक हम इधर ही हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमें बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर बाद में PSM स्कूल में मिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने तो हमें मतलब खाना प्रोवाइड करवाया। हमें बहुत अच्छा लगा। हम सोच रहे थे कि इनकी हेल्प करवाएंगे, फिर हमने बात की तो हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब सबके लिए खाना जा रहा है और हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे मतलब सेवा करना। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो भी सावधानियां बरतने को कहा हुआ है लॉकडाउन के दौरान, तो वो हमें करनी चाहिए। और जो लोग जैसे भाग रहे हैं इधर उधर, भाग जा रहे हैं यहाँ से इधर, तो वो अच्छा नहीं है, सबके लिए हानिकारक ही है वो जो भी कर रहे हैं। सो ऐसा ना करें प्लीज़। और हम भी यहाँ पे रुके हुए हैं, हम भी अपना पेशेंस रखा हुआ है कि जहाँ पे हो सेफ़ रहो। हमारी फैमिली भी ऐसे ही बोलती है कि जहाँ पे हो वहीं पे सेफ़ रहो। और सबको प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है कि हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, सबको प्रॉब्लम है। ठीक है, फैमिली से दूर रह रहे हैं तो जैसे आप घर से दूर रहकर यहाँ पर लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, तो ये कहाँ से जज्बा आया आप लोगों को? जैसे सर बना रहे थे खाना, तो फिर पुलिस वालों के लिए बना रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। हम भी रूम में ही बैठे हुए थे, फ्री रह रहे हैं हम भी, तो अच्छी बात है ना किसी के लिए कुछ करना, इस टाइम में मदद करना किसी की, तो ये तो अच्छी बात है। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के रहने वाली हूँ। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लॉकडाउन 3 के बाद हम यहीं पे फंसे हुए हैं। पहले हम भी जाना चाहते थे, तो पर उस टाइम ये कोरोना की वजह से हम नहीं जा पाए, तो उसकी वजह से फंसे होते। वहाँ पे हमें खाना प्रोवाइड कर रही है सरकार की तरफ से, मतलब कि यहाँ पे PSM स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो हमें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो पहले अकेले करते थे, तो हम भी उनके साथ काम करवा रहे हैं, तो उसके साथ हम हेल्प करवा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे जहाँ पे जो पर्सन है वहीं पे रहे, क्योंकि इस टाइम पे ये ऐसा वायरस है जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है कि हर एक पर्सन इसमें आया तो उसके बाद उसके मतलब सेफ नहीं है, तो जहाँ पे है वहीं पे रहें। इन बच्चियों को देश सेवा का प्लेटफॉर्म देने का काम करने वाले देहला के एक निजी स्कूल के प्रधानाचार्य हर्षवर्धन ने पहले अकेले ही पुलिस होमगार्ड जवानों को 2 वक्त का खाना खिलाने का निर्णय लिया, लेकिन बच्चियों से मिले सहयोग ने हर्षवर्धन की ताकत को दोगुना कर दिया है। हर्षवर्धन ने बताया कि वो रोजाना 100 के करीब पुलिस और होमगार्ड जवानों को स्कूल की ओर से भोजन पहुंचा रहे हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग में कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ, तो उसमें हमारे PM जो मोदी साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, और जितने बॉर्डर एरियाज़ पे जो पुलिस वाले जो तैनात किए गए कि कोई भी जो है चोरी छुपे जो है हमारी बॉर्डर्स के अंदर जो है एंटर ना कर सके, तो वहाँ पे जो पुलिस वाले लगे हुए थे उनके लिए खाने की जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी।
तो मैंने एक दिन जाके सभी पुलिस वालों से पूछा कि सर हम आप लोगों को जो स्कूल की तरफ से सारा का सारा खाना प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिर हमने एक मुहिम स्टार्ट की कि कोई भी जो है भूखा ना सोए। जितने भी पुलिस वाले हैं सभी को दोनों टाइम का लंच और डिनर दोनों टाइम का हम लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 25 दिनों से। तो ये लड़कियां थी, इन्होंने पूछा कि सर आप लोग हमें जैसे खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, पुलिस वालों को करवा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि सर हम भी आप लोगों के साथ जो है ना काम करना चाहते हैं। सारा दिन हम लोग रूम पे रहते हैं तो बड़ा हमें प्रॉब्लम है। इस बहाने हम लोगों की सेवा भी करेंगे और हमारा जो है टाइम जो है वो अच्छे से गुजर जाएगा। हमें घर पे जाने की चिंता नहीं रहेगी और हम प्रधानमंत्री जी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे। तो 5-5 लड़कियाँ डेली आती हैं और यहाँ खाना बनाती हैं। बता दें कि महतपुर की ये बच्चियां लॉकडाउन के इस दौर में जहां पुलिस और होमगार्ड जवानों के लिए खाना बनाकर पुण्य कमा रही हैं, वहीं पीएम मोदी द्वारा की गई अपील जहां है वहीं रहने का भी अनुसरण कर रही हैं। ऐसे में ये बच्चियां दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनकर उभरी हैं। ऊना से अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।